नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। स्माइल के तहत आने वाले होमवर्क वर्कशीट जो आती है बच्चों, उसमें 12th केमिस्ट्री के आज अपन फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के 8वें पार्ट की बात करेंगे। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लेकर आएँ ताकि आपको होमवर्क करने में बहुत सुविधा हो जाए बच्चों। देखते हैं, पहला जो प्रश्न है इसमें, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका के केंद्र में स्थित अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। ये इसने पूछा है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका के केंद्र में स्थित अवयवी कणों की संख्या। तो इसके पूछा है केंद्र में, तो केंद्र में केवल कितने होते हैं, एक ही कण होता है बच्चों, ठीक है ना। अपन बात कर रहे हैं बीसीसी की। बीसीसी के अंदर केंद्र में एक ही कण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, संकुलन दक्षता ज्ञात करने के लिए इसका जो एकक कोष्ठिका है बच्चों, आपके सामने चित्र है। इसमें देखिए, एक कॉर्नर पर एक ये गोला है, दूसरे कॉर्नर पर दूसरा गोला है और बीच में इसके केंद्र में एक और गोला है। अगर अपन इसको मिलाते हैं तो ये ए अपन ने अंकित कर रखा है, ए बी सी डी ई एफ, इसके पीछे जी और ये एच, ठीक है ना। यहाँ पर गोले स्थित हैं। इसमें अपन ने एक लाइन खींची है यहाँ से, तो ये क्या है, ये एक इसमें से होती हुई विकर्ण है, ठीक है ना। और एक ये बी जो है नीचे, ये एक फलक का विकर्ण है। इसकी भुजा की जो लंबाई है वो ए होती है, ठीक है ना। अपन इसको ए मानते हैं। तो अब देखते हैं, एकक कोष्ठिका के जो किनारे हैं कोर की लंबाई ए, फलक के विकर्ण की लंबाई बी तथा काय विकर्ण की लंबाई सी है। ये है काय विकर्ण, यहाँ से यहाँ तक का, इसको हमने सी मान लिया। तो त्रिभुज ई एफ डी, अब अपन बात कर रहे हैं ई एफ और डी की, इसकी ई एफ डी में बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। तो बी बराबर क्या होगा, √2a हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से अपन आगे देखते हैं कि त्रिभुज ए एफ डी में, ठीक है ना, ए एफ डी कौन सा है इसमें, देखिए यहाँ पर ए एफ डी जो है, यह ए, ये एफ और ये डी। अब अपन इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ तो है बी, ठीक है, ये है सी और ये है ए। अपन को सी याद करना है इसमें अब ए एफ डी में। तो देखते हैं, आइए, ए एफ डी में सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अपन को पता है, यानी बी स्क्वायर अपन को पता है क्या आया था, √2a। तो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपन, क्योंकि बी स्क्वायर क्या है 2a स्क्वायर के बराबर है, यानी ये हो गया 3a स्क्वायर। तो c का मान क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, √3a स्क्वायर, ठीक है ना। देखो b का 2a स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि ये जो b है पूरी, ये 2a स्क्वायर के बराबर अपन ने ज्ञात की थी। अभी अपन ने देखते हैं इसमें, ठीक है ना। इसका अपन ने अंडर निकाला तो अंडर हट गया और 2a स्क्वायर आ गया। अपन ने अभी ज्ञात किया था यहाँ से, यदि गोले की त्रिज्या स्मॉल r है तो c की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4r के बराबर होगी, क्योंकि काय विकर्ण पर स्थित तीनों गोले एक दूसरे के संपर्क में हैं। अतः 4r बराबर क्या होगा, √3a, या a बराबर 4r बटा √3, या r बराबर √3 बटा 4a। ये मान अपन को प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अंतः केंद्रित बीसीसी एकक कोष्ठिका में कुल गोलों की संख्या 2 होती है। अतः दोनों गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कितना हो जाएगा, 2 गुणा 4/3 πr³ हो जाएगा बच्चों, इसका जो मान होगा। तथा एकक कोष्ठिका का आयतन कितना होगा, a³ होता है, और a का मान अपन को पता ही है 4/√3r था, तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ये, ठीक। ये दोनों मान प्राप्त होते ही अब अपन क्या करेंगे, बीसीसी की संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो बीसीसी की संकुलन क्षमता बराबर इकाई सेल में दोनों गोलों का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणा 100। इनमें अपन इन दोनों फॉर्मूलों को रख देंगे, ठीक है ना, जो मान है इसके। तो 2 गुणा 4/3 πr³ हो गया, और नीचे आ जाएगा 4/√3r का होल क्यूब गुणा 100। इसको जब अपन सॉल्व करते हैं बच्चों, काटते हैं और सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके जब अपन देखो, एक स्टेप में अपन ने r³ से r³ हट गया, और इसने अपन को जब सॉल्व किया तो लास्ट में आ जाता है 68%, यानी 68% इसकी संकुलन क्षमता पाई जाती है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता कितनी होती है, जो अपन ने अभी सॉल्व की है।
वही इसका आंसर है 68%। अगला प्रश्न है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसने पूछा है कुल अवयवी कण कितने होंगे, यानी कितने कणों की हिस्सेदारी होती है उस एकक कोष्ठिका में बच्चों। तो देखते हैं अपन, ये देखो एक BCC की एक एकक कोष्ठिका है, यूनिट सेल है जो यहाँ पर दिखाई गई है। इस यूनिट सेल में 8 कोनों पर 8 गोले स्थित हैं, यानी अवयवी कण स्थित हैं, और एक मध्य में भी अवयवी कण स्थित हैं। जो कोनों पर अवयवी कण होते हैं उनमें उस एकक कोष्ठिका का 1/8 भाग ही होता है, इतना हिस्सा ही आता है उस एकक कोष्ठिका में। चूँकि 8 कोने हैं और 8 ही कण है, तो 1/8 प्रत्येक कण का कोने का हिस्सा आएगा, तो कुल 1 कण के बराबर इनका हिस्सा होगा इस एकक कोष्ठिका में। मध्य में जो कण है ये क्योंकि बीच में है, इस पूरे का संपूर्ण हिस्सा एकक कोष्ठिका में होता है, ये 1 कण के बराबर इसकी हिस्सेदारी होती है। इस प्रकार अतः कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 + 1 बराबर 2 कण के बराबर। तो आंसर क्या आ गया, 2 कण के बराबर इसकी हिस्सेदारी होती है, यानी अवयवी कणों की संख्या 2 होगी। BCC की एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है बच्चों, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है SSC तथा BCC के लिए अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन ने अभी BCC की तो अवयवी कणों की संख्या बच्चों अभी भी अपन ने ज्ञात की है। अब अपन SSC की देखते हैं। पहले सरल जो होती है आद्य एकक कोष्ठिका जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो SSC का मतलब क्या हो गया कि सभी कोनों पर केवल अवयवी कण स्थित होंगे, इसके अलावा और कई अवयवी कण नहीं होते। प्रत्येक का 1/8 भाग होता है, अपन इस बात को जानते हैं। तो SSC के एकक कोष्ठिका में प्रत्येक कोने पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं तथा 8 कोनों का 1-1 कण उपस्थित होते हैं, है ना, 8 कोनों पर 1-1 कण उपस्थित होते हैं। अतः 8 कोने गुणा 1/8 कण प्रति कोना, तो 1 कण के बराबर इसका हिस्सा होगा। इसलिए प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी होगी, 1 कण होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया SSC का। SSC में कितने कण होते हैं, अवयवी कणों की संख्या होती है 1। ठीक, इसी प्रकार BCC में अवयवी कणों की कुल संख्या जो अपन ने अभी ज्ञात की थी, इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसका उत्तर था 2 कण। तो BCC में कितनी हो जाएगी, BCC में होते हैं 2 कण, अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। तो बच्चों ये स्माइल के तहत पूछे गए जो प्रश्न थे आपके 5 प्रश्न, उनके अपन ने यहाँ सॉल्व किए हैं उत्तर। अगर आपको ये YouTube पसंद आता है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, क्योंकि स्माइल के अंतर्गत आने वाले जितने भी होमवर्क शीट होंगी उन सब के आंसर आपको फटाफट बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।